हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने चार्ज की प्रॉपर्टीज़ स्टडी की थी। पहली तीन प्रॉपर्टीज़ हम स्टडी कर चुके हैं। कौन कौन सी? एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आज की वीडियो में हम इससे आगे चल रहे हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है चार्ज की, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी, चार्ज डज नॉट ओबे द रिलेटिविस्टिक इक्वेशन फॉर वेरिएशन ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज एज मास डज। देखिए, हम जानते हैं कि जो मास है वो वेरी करता है विद स्पीड अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। हमने पढ़ा हुआ है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ मास विद स्पीड विद वेलोसिटी। ये उसकी इक्वेशन होती है m इज इक्वल टू एम नॉट बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्केयर बाई सी स्केयर। ये इक्वेशन क्या दिखाती है? ये इक्वेशन ये दिखाती है कि यहाँ पर पहले तो हम देख लेते हैं अलग अलग टर्म्स। एम नॉट है रेस्ट मास और m है रिलेटिविस्टिक मास। मतलब किसी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो वेरी करता है विद वेलोसिटी। रिलेटिविस्टिक मास वेरी करता है, लेकिन चार्ज के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। चार्ज अगर मोशन में भी होगा तो उसका मास अगर हम उसका अगर हम अमाउंट ऑफ चार्ज मेजर करेंगे, इट कम्स आउट टू बी सेम एज इट वाज एट रेस्ट। सो दीज आर वेरी सिंपल प्रॉपर्टीज। अगेन आई एम सेइंग लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। बहुत सिंपल है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ओके जी, तो ये हमारा काम पूरा हुआ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज का। नेक्स्ट, इससे आगे हम चल रहे हैं। देखिए, किसी ऑब्जेक्ट को या किसी बॉडी को चार्ज किस किस तरीके से किया जा सकता है। मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्या क्या होते हैं उनको हम देख रहे हैं। देखिए, मेथड्स ऑफ चार्जिंग में हम क्या पढ़ रहे हैं, किस किस तरीके से चार्ज किया जा सकता है किसी ऑब्जेक्ट को। तीन अलग अलग मेथड्स हैं: फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें से जो ये मेथड है इसको हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि फ्रिक्शन के कारण जब दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब किया जाता है तो ड्यू टू फ्रिक्शन वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। तो दिस मेथड ऑलरेडी वी हैव स्टडीड। सो नाउ वी हैव टू स्टडी दिस नेक्स्ट मेथड, दैट चार्जिंग बाय कंडक्शन। सो क्या होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन? देखिए, एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज करना या पहले से ही जो बॉडी चार्ज है उसका अमाउंट चेंज कर देना, मतलब उस चार्ज का अमाउंट चेंज कर देना, इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। लेकिन ये इसकी खासियत क्या है, कैसे ये चार्जिंग होता है? बाय टचिंग। एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ टच में लाया जाता है। इसको पढ़ते हैं, एन अनचार्ज इन दिस मेथड एन अनचार्ज बॉडी इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद वन और मोर चार्ज बॉडीज। एक अनचार्ज बॉडी को हम एक या एक से ज़्यादा चार्ज बॉडीज के एक्चुअल कॉन्टैक्ट में लाते हैं, टच करते हैं उसको। और या फिर टू और मोर चार्ज बॉडीज आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। तो ये चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए। जो चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड है वो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ अनचार्ज बॉडीज को चार्ज करने के लिए यूज़ किया जाता है। चार्ज बॉडीज़ का अमाउंट भी चेंज करने के लिए इसको, चार्ज बॉडीज़ का जो चार्ज का अमाउंट है उसको चेंज करने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि टचिंग, ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे से टच किया जाता है। इसको हम स्टडी कर रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा इसको हम आगे पढ़ रहे हैं। देखिए, ये तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लीजिए तीन बॉल्स हैं और इनके ऊपर चार्जेस क्या हैं, Q1, Q2, Q3। और इनके पोटेंशियल्स क्या हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स क्या हैं, V1, V2 एंड V3। अब हमने क्या किया, इनको कनेक्टिंग वायर की सहायता से कनेक्ट कर दिया आपस में। ओके, तो एक तो ये ध्यान रखिए कि जो चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड है उसमें जब हम एक चार्ज बॉडी को किसी दूसरी चार्ज बॉडी के साथ या किसी चार्ज बॉडी को किसी अनचार्ज बॉडी के साथ कांटेक्ट में लाते हैं विद द हेल्प ऑफ सम मेटेलिक वायर और एक्चुअल कांटेक्ट, किसी भी तरीके से कांटेक्ट में लाएं, तो चार्ज फ्लो करता है
चार्ज का फ्लो होता है। कब तक फ्लो होता है? एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक। कब तक ये काम होता है? टिल ऑल द बॉडीज अक्वायर सेम पोटेंशियल। इन दिस मेथड चार्ज फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर टिल ऑल द बॉडीज अक्वायर सेम पोटेंशियल। ओके, तो इस एग्जांपल को हम देखते हैं। तीन बॉडीज थी, तीन बॉल्स थी, तीन बॉल्स के ऊपर जो चार्ज है वो Q1, Q2, Q3, इनके पोटेंशियल्स क्या थे? V1, V2, V3। हम इनको कॉन्टैक्ट में लेके आए जैसे हम देख रहे हैं। अब कॉन्टैक्ट में लाने के बाद, और ध्यान रखिए ये बॉल्स आइडेंटिकल हैं, दीज आर आइडेंटिकल बॉल्स, नोट इट केयरफुली। दिखने में आइडेंटिकल का मतलब दिखने में एक जैसी है, इनका डायमेंशन, साइज, रेडियस बिल्कुल एक जैसा है। अब जब हम इनको कॉन्टैक्ट में लेके आए तो हमने देखा सबके ऊपर बराबर चार्ज आ गया, Q डैश, इसके ऊपर भी Q डैश, इसके ऊपर भी Q डैश, इसके ऊपर भी Q डैश। ओके, और पोटेंशियल्स इनका सेम हो गया, V, V एंड V। अब देखिए इसमें रूल क्या है, कैसे हमें पता चलेगा कि Q डैश चार्ज ये जो हर बॉडी ने अक्वायर किया उसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। देखिए इसको हम नेक्स्ट पेज पे देख रहे हैं। देखिए बहुत सिंपल सा तरीका है। पहले तीनों बॉडीज के पास चार्जेस क्या क्या थे? Q1, Q2, Q3। और जब मैं इनको कॉन्टैक्ट में लेके आया तो हर बॉडी ने Q डैश, जिसको मैं Q कॉमन कह रहा हूँ, कॉमन मीन्स द चार्ज एक्वायर्ड बाई ईच बॉल, so its formula is Q dash equal to Q1 plus Q2 plus Q3 by 3. So it is a very important formula, so it can help us to solve many questions. So ये तो तीन बॉडीज के लिए फार्मूला था। मान लीजिए n बॉडीज हैं तो फार्मूला क्या लग जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस डैश 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 प्लस Qn बाई n। मतलब अगर मैं n चार्ज बॉडीज को आपस में कांटेक्ट में लेके आता हूँ तो चार्ज एक्वायर्ड बाई ईच बॉडी, ईच बॉल क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस डैश 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 प्लस Qn बाई n। इसको हम इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल है, इसको हम देख लेते हैं। A, B, C are three identical bodies having charges QA 20 coulomb, QB minus 50 coulomb and QC equal to 80 coulomb. They are connected to each other. Find charge acquired by each ball or each body when they are connected by connecting wire. तो वेरी सिंपल। देखिए क्या क्या चार्जेस थे? 20, -50 और 80। तो हमने सिंपल इनका अलजेब्राइक सम ले लिया। 20 - 50 प्लस 80 बाई 3, ये कितना हो गया? 80 और 20 100, 100 में से 50 गया, 50, 50 बाई 3 कूलम इज द चार्ज एक्वायर्ड बाई ईच बॉल। सो इट इज़ वेरी सिंपल। लेकिन ध्यान रखना, ये फार्मूला फिर से बता रहा हूँ, ये फार्मूला तभी अप्लीकेबल है अगर बॉडीज आइडेंटिकल हैं। अगर बॉडीज आइडेंटिकल नहीं है तो फिर वो अपनी कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग अपना चार्ज गेन करती हैं। ओके, सो यहाँ पर एक नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो दिया हुआ है। देखिए क्या क्वेश्चन है? व्हेन ए बॉडी इज गिवन ए चार्ज डज इट्स मास चेंज? जब किसी बॉडी को चार्ज किया जाता है तो क्या उसका मास चेंज होता है? यस, द मास ऑफ द बॉडी इज चेंज्ड। बॉडी इज चार्ज, क्यों क्यों मास चेंज होता है? यस, बॉडी इज चार्ज आइदर बाई लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई बॉडी चार्ज होती है तो वो कैसे होती है? या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है या इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, दोनों में से एक काम हुआ है। अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है तो वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगी, गेन हुआ है तो वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगी। तो हैंस डेफिनेटली मास ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस एज इलेक्ट्रॉन हैज फाइनाइट मास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फाइनाइट मास होता है। इलेक्ट्रॉन गेन होने से मास गेन होगा, इलेक्ट्रॉन लूज होने से मास का लॉस होगा। तो इससे हमें पता चलता है कि जब भी किसी बॉडी को चार्ज किया जाता है तो डेफिनेटली उसका मास भी चेंज होता है। ये क्वेश्चन कई बार इससे रिलेटेड इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। चलिए जी, हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट मेथड ऑफ चार्जिंग बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको हम क्या बोलते हैं? चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या है? देखिए पिछले मेथड में हमने क्या पढ़ा था? बॉडीज को हम एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में लेके आए थे, बॉडीज को आपस में कांटेक्ट में लेके आए थे, फिजिकली कांटेक्ट में लेके आए थे। उससे एक अनचार्ज बॉडी चार्ज हो गई थी, या जो बॉडी पहले से चार्ज थी उसका अमाउंट चेंज हो गया था। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं? देखिए, एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज करते हैं बाय ब्रिंगिंग ए चार्ज्ड बॉडी नियर दिस बॉडी, जैसा यहां पर दिखाया गया है, नियर दिस बॉडी विदाउट एनी एक्चुअल कॉन्टैक्ट। इनको आपस में कॉन्टैक्ट में लाए बिना, टच नहीं होना चाहिए, नजदीक लाना है। इस बॉडी को, इस चार्ज्ड रोड को
हम इस अनचार्ज मेटेलिक स्फीयर के नज़दीक लेके आएंगे। ओके, यहाँ पर इसको हमने नॉन मेटेलिक दिखाया, ये मेटेलिक में भी हम इसको पढ़ सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये चार्ज रोड को हम इस स्फीयर के या इस बॉल के नज़दीक लेके आ रहे हैं, टच नहीं करना, नज़दीक ला रहे हैं, जिससे ये चार्ज हो जाती है। कैसे चार्ज हो जाती है इसको हम देख रहे हैं। देखिए इसको एक बार पढ़ भी लेते हैं। इन दिस केस ए चार्ज बॉडी इज ए चार्ज बॉडी इज ब्रॉड नियर एन अनचार्ज बॉडी और अनदर चार्ज बॉडी विदाउट एक्चुअल कॉन्टैक्ट। आपस में कॉन्टैक्ट, फिजिकल कॉन्टैक्ट के बिना जब हम किसी बॉडी को, अनचार्ज बॉडी को किसी चार्ज बॉडी के नज़दीक लेके आते हैं या किसी चार्ज बॉडी को दूसरी चार्ज बॉडी के नज़दीक लेके आते हैं, तो उससे भी चार्जिंग का काम होता है। देखिए सबसे पहले देखिए क्या था, ये अनचार्ज बॉडी है और ये चार्ज रोड है, दोनों एक दूसरे के दूर हैं एक दूसरे से। अब हमने क्या किया, ये फर्स्ट फिगर है, फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, इस चार्ज रोड को हम नज़दीक ले आए। किसके, इस स्फीयर के नज़दीक ले आए। तो नज़दीक लाने से देखिए क्या होगा, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज रोड है, ये पॉजिटिवली चार्ज रोड है, तो इसने क्या किया, इस बॉल का जो नेगेटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया, खींच लिया। खींचने से क्या हो गया, ये सारा नेगेटिव चार्ज, इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर अकोमुलेट हो गए, नेगेटिव चार्ज इधर अकोमुलेट हो गया और पॉजिटिव चार्ज दूर चला गया। मतलब एक इस बॉल के एक एंड पे नेगेटिव चार्ज अकोमुलेट हो गया, दूसरे एंड पे पॉजिटिव चार्ज अकोमुलेट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए थर्ड फिगर में हमने क्या देखा, ये जो पॉजिटिव चार्ज जो अदर एंड पे था, इसको हमने अर्थ कर दिया। ये साइन जो है वो अर्थिंग का है, हमने इसको अर्थ कर दिया। अर्थ करने का मतलब क्या है, बेसिकली हमने इसको अर्थ के साथ कांटेक्ट में ले आए इस पॉजिटिव चार्ज को। उससे क्या हो गया, देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी किसी चार्ज को हम अर्थ करते हैं, मतलब अर्थ के साथ कांटेक्ट में लाते हैं, तो वो सारा का सारा चार्ज अर्थ के अंदर चला जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारी जो अर्थ है उसका पोटेंशियल ज़ीरो रहता है हमेशा। उसमें से जितना मर्जी चार्ज निकाल लो या जितना मर्जी चार्ज उसमें भेज दो, उसके पोटेंशियल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज के बाद हम ये ध्यान रखेंगे कि जब भी किसी चार्ज को अर्थ के साथ कांटेक्ट में लाया जाता है तो सारा का सारा चार्ज अर्थ में चला जाता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज सारा का सारा अर्थ में चला गया, जैसा हम देख रहे हैं फिगर 4 में। अब ये पॉजिटिव चार्ज तो चला गया, लेकिन ध्यान रखना है कि अभी भी हमने इस पॉजिटिव चार्ज रोड को दूर नहीं किया, ये इसके अभी भी नज़दीक है, इसको टच नहीं किया, लेकिन अभी भी हमने इसको नज़दीक ही रखा हुआ है ताकि ये नेगेटिव चार्ज कहीं पर इधर उधर नहीं जाए, तो नेगेटिव चार्ज इसी एंड पर रहे। अब नेक्स्ट फिगर में हम देख रहे हैं, नेक्स्ट केस क्या है, फिगर 5। देखिए अब हम इस पॉजिटिव चार्ज रोड को दूर ले गए। जब हम इसको दूर ले गए तो अब ये जो नेगेटिव चार्ज था ये सारा इस स्फीयर के अंदर, इस बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इस तरह से जो बॉडी पहले अनचार्ज थी उसको हमने क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। ओके, सो दिस इज अनदर मेथड ऑफ चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट, और क्या बोला हमने इसको, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ओके, तो यही सब एक्सप्लेन किया गया है नीचे यहाँ पर। और ओके नेक्स्ट, अब हम अब एक चीज़ देखिए, जो इंडक्शन का जो मेथड है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि इंडक्शन का जो मेथड है, इससे मेटेलिक एज वेल एज नॉन मेटेलिक बॉडी दोनों को चार्ज किया जा सकता है। अगर बॉडी जिसको हमें चार्ज करना है वो मेटल की बनी हुई है, जैसे अभी हमने जो स्फीयर पढ़ा, मान लीजिए वो मेटेलिक स्फीयर होता, तो जो इंड्यूस्ड चार्ज होता है, इंड्यूस्ड चार्ज का मतलब है ये वाला चार्ज, देखिए ये जो चार्ज है इसको हम इंड्यूस्ड बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्जेस। ये दोनों चार्जेस को इंड्यूस्ड बोलेंगे। ओके, तो ये जो इंड्यूस्ड चार्ज जो कि सेकंड स्फीयर पे डेवलप होगा, इट इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द फर्स्ट बॉडी, जिसकी सहायता से, मतलब फर्स्ट बॉडी कौन सी है, ये रोड, जो फर्स्ट बॉडी पे जो चार्ज है उसके बराबर चार्ज इंड्यूस हो जाएगा मेटेलिक स्फीयर के एक एंड पे। लेकिन अगर जो दूसरी बॉडी है वो मेटेलिक नहीं है, वो कोई डाइलेक्ट्रिक है, तब इंड्यूस चार्ज की वैल्यू क्या होगी, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये अच्छे से हम ध्यान रखेंगे। क्यू इंड्यूस्ड इक्वल टू क्यू फर्स्ट इंटू 1 माइनस 1 बाई के। अब ये के क्या होता है, इसको बोलते हैं हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक।
ओके जी, ध्यान रखना इसकी वैल्यू हम कैपिटल के से लिखते हैं और के की वैल्यू क्या होती है 1 फॉर वैक्यूम एंड इन्फिनिटी फॉर मेटल। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अभी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।